ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो ऑफ एनी ऑर्डर, यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, हमने शुरू में बताया मैट्रिक्स इज अ सिंबल, एन ऑब्जेक्ट, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जब सिंबल है, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी लार्ज कर रहे हैं, तो इट्स ईच एलिमेंट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। ये डेफिनेशन है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, if matrix A is multiplied by some constant k, then each element of matrix A will be multiplied by the constant k. Suppose A is any matrix, यदि -1 से A को मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें -1 इंटू ए, तो -1 से इसका ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 0 -1 0 -2 +3। देखिए -2 -1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 तो 0 ही रह जाएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई किए -√6। सिमिलरली ये 3 -√6 तो -3√6 0। तो यही चीज़ अभी हम यूज किए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ये -1 हमसे मल्टीप्लाई किए तो ईच एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो गया। कन्वर्सली हम ईच एलिमेंट से -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा। यदि हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होता है। तो कन्वर्स, इफ ईच एलिमेंट इज हैज अ फैक्टर k, तो उस k को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। a यह मान लो इसको हम 1/10 से मल्टीप्लाई किए, तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1/10। तो क्या हो जाएगा 1 -1 2 5 7 3। यही चीज़ हम यहाँ उल्टा ऐसा सोच सकते हैं कि हम 10 थ्रू आउट कॉमन ले रहे हैं, तो बाहर यहाँ 10 इंटू में आ जाएगा और यहाँ 1 -1 2 5 7 3। क्यों? वो 10 इंटू में है, यदि 10 को अंदर ले जाएंगे तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10 और फिर यही मिल जाएगा। तो वाइस वर्सा है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। कन्वर्सली यदि ईच एलिमेंट से हम कुछ कॉमन फैक्टर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिंबॉलिकली इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन K इंटू ए, तो K से ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो A का सारा एलिमेंट का साइन अपोजिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ ए। जैसे A ये है तो -a, ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1, तो -10 10 -20 ये हो गया, -50 -70 -√3 ये हो गया। तो दिस इज निगेटिव ऑफ ए। एडिशन, चूंकि मैट्रिसेस सिंबल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको ऐड करने पर ऑब्जेक्ट ही रहेगा, सिंबल ही रहेगा, मैट्रिक्स ही रहेगा। लेकिन ये ऐड तभी हो सकते हैं जब वो दोनों ऑफ सेम ऑर्डर हो। लेट ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यदि सेम ऑर्डर का होगा तभी एडिशन डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। देन a plus b will be a matrix of same order given by in which corresponding elements of matrices will be added। जैसे मान लो यही एक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, और इन दोनों को मैं ऐड करें तो एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3, इट इज़ ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2/3। और जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ सेम ऑर्डर 2/3, लेकिन उसमें होगा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 1 प्लस 1 1 प्लस से ऐड होगा, 1 2 प्लस 1 2 प्लस से ऐड होगा, 1 3 प्लस 1 3 प्लस से ऐड होगा। तो ये यहाँ लेट ए इज दिस, बी इज दिस,
देन व्हाट इज ए प्लस बी? तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ए प्लस बी डिफाइंड है. It will be a matrix of same order and in which corresponding elements will be added. 1 plus 1 is 2, minus 1 plus 1 0, plus 2 plus minus 2 0, 5 plus minus 5 0, 7 plus 7 14 and so on. तो दो मैट्रिसेस को हम ऐड तभी कर सकते हैं व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, और यदि वो सेम ऑर्डर का है ऐड करेंगे तो वो सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स देगा जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे. यदि ए ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ऑफ ऑर्डर m बाई n, और बी जिसके एलिमेंट बी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ सेम ऑर्डर m बाई n, देन a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स हुज ijth element will be sum of ijth elements of the two matrices and it will be a matrix of same order. Simple properties: if A, B and C are of same order matrices, then A minus B मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस A माइनस बी का मतलब है कि A में B के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे. प्लस में प्लस होगा और माइनस में यहाँ माइनस होगा. -1 इंटू बी मतलब ईच एलिमेंट निगेटिव हो गया. तो इन शॉर्ट A प्लस बी corresponding elements will be added. A माइनस बी यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ऑर्डर सेम रहेगा. एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव. A प्लस बी सेम एज B प्लस A. आप ऐड करके देख सकते हैं, सेम रहेगा. सो वी से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव ऑल्सो. 3 मैट्रिसेस हैं, आपस में ऐड करने हैं तो किसी भी 2 को पहले ऐड किए फिर उसमें तीसरा ऐड कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. A प्लस बी प्लस C वैल्यू सेम आएगा. A प्लस 0 इज A, 0 मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट इसका 0 है. नेसेसरली बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 0 का तो ईच एलिमेंट 0 है, तो क्या रहेगा, यही रह जाएगा. A प्लस 0 और 0 प्लस A. A प्लस माइनस A 0, जाहिर है. A और माइनस A का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का निगेटिव है, तो ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स. दिस 0 इज नॉट नंबर, दिस इज 0 मैट्रिक्स. ये यदि A 2/3 ऑर्डर का है तो माइनस A भी 2/3 ऑर्डर का होगा, तो ये 0 मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का होगा. अभी ट्रांसपोज हम लोग पढ़े हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेज. ये 2 से अधिक के लिए भी ट्रू है. A प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज. प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है. A माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B. इनटू नहीं हो सकता. इनटू का हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज. Multiplication of matrices. Let A and B are any 2 matrices. Product A into B is said to be conformal. Conformal means possible, but this is technical word used for product of matrices. Product A into B is said to be conformal if number of column of matrix A is equal to number of rows of matrix B. Suppose A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by r. C. Number of column of
matrix A is n and number of rows of matrix B is n, then A into B is conformal, A into B is possible, A into B is defined. And what will be order of this product matrix? Outermost, M by R. So I repeat it again. A into B is said to be conformal if number of columns of the first matrix is equal to number of rows of the second matrix. In short, this innermost should be equal. Then product AB is defined, possible, and order of the product matrix will be this outermost, MR. See, A is a matrix of order 2 by 3 and B is a matrix of order 3 by 1. Is A into B conformal? So we see in the order A into B, number of column of A is equal to number of rows of B. This innermost are same. So A into B is conformal. यदि कोई पूछे कि what will be order of this matrix, तो outermost 2 by 1. A into B is conformal. Does BA? क्या BA conformal है? तो आप देखिए order, this order is important. B पहले आया तो B का ऑर्डर है 3 by 1 and what is the order of A? 2 by 3. 2 by 3. क्या इनर मोस्ट सेम है? नहीं है. नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix B is 1 and number of rows of matrix A is 2. These are not equal. So product BA is not conformal. What will be order of AB? तो अभी बताया 2 by 1. Let A is this matrix, B is this matrix. Now answer. Is AB conformal? If yes, what is its order? तो हम लोग देख रहे हैं कि A का ऑर्डर है 2 by 2 एंड B का ऑर्डर है 2 by 3. This innermost are same. Therefore, product AB is conformal. And what will be its order? Certainly 2 by 3. So let us see final answer. Is B a conformal? तो ऑब्जर्व BA order of B is 2 by 3 into A order of A is 2 by 2. This innermost are not same. Number of column of first matrix is not equal to number of rows of second matrix. So BA is नॉट कन्फॉर्मल. और जब ये कन्फॉर्मल ही नहीं है तो ऑर्डर की कहीं कोई बात नहीं उठती. यस, A into B is conformal and order is 2 by 3. No, BA is not conformal.
Let A is this, B is this. Now answer the following. Is AB conformal? If yes, what is its order? Is BA conformal? If yes, what is its order? Is AB equal to BA? तो देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर, ये भी 2/2 ऑर्डर, तो इनर मोस्ट ए इंटू बी का भी सेम है और बी इंटू ए का भी सेम है. सो ए बी इज कन्फॉर्मल, यस. बी ए इज ऑल्सो कन्फॉर्मल. एंड व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर? 2/2. इसका भी ऑर्डर 2/2. इज ए बी इक्वल टू बी ए? तो नो. भले ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से भी सेम होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है. So A into B is not equal to B into A in general. A B और B A equal नहीं होगा. So C answer. Yes, A B is conformal and of order 2/2. B A is also conformal and of order 2/2. No, A B is not equal to B A. Why we will see shortly. Let M is of order 2/3 and n is of order 3/2. Innermost same. Number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix. So M into n is necessarily conformal. What about n into m? n पहले आ रहा है, m सेकेंड मैट्रिक्स है. n का ऑर्डर 3/2 है और m का ऑर्डर 2/3 है. यहाँ पर भी देखिए इनर मोस्ट सेम है. सो n इंटू m इज ऑल्सो कन्फॉर्मल. m इंटू n भी कन्फॉर्मल है, n इंटू m भी कन्फॉर्मल है, लेकिन m इंटू n मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2, जबकि n इंटू m मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3. तो m इंटू n भी डिफाइंड है, n इंटू m भी डिफाइंड है, बट m इंटू n इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 and n into m is a matrix of order 3/3. So m into n is not equal to n into m. Now see in detail what is the question. Is mn conformal? Yes. What will be order? अभी बतलाए. Is nm conformal? Yes. What is order? अभी देखे. Is mn equal nm? अभी देखे. Yes, mn is conformal and its order is 2/2. nm is conformal and of its order 3/3. No, because their orders are not different. तो अब मैं समझता हूँ कि आप when two matrices, product of two matrices will be called conformal, ये आप समझ गए होंगे. और यदि वो conformal है, यदि प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये भी आप समझ गए होंगे, आउटर मोस्ट होगा. फिर से एक बार हम समझा दें. यदि एक कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n और b कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/p, इनर मोस्ट सेम है, प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, और ए बी जो आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये आउटर मोस्ट, इसका ऑर्डर होगा m/p. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. b इंटू सी पूछ रहा है आपसे. इज बी सी कन्फॉर्मल? इज सी बी कन्फॉर्मल? इज बी सी इक्वल टू सी बी? तो देखिए बी एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, B is a matrix of order 3/1 and C is a matrix of order 1/3. This innermost is same, so BC is conformal and what will be its order? 3/3. नहीं,
सिमिलरली यदि हम CB की बात करें तो C का ऑर्डर है देखो 1/3 इंटू B का ऑर्डर है 3/1, अगेन इनर मोस्ट सेम, so CB is also conformal and what will be its order? Outermost 1/1. So let us see finally, is BC conformal? Yes, BC is conformal. And what is its order? 3/3. क्यों? अभी हमने दिखलाया. Is CB conformal? Yes, and of order 1/1. Is BC equal to CB? कोई सवाल ही नहीं है. BC 3/3 ऑर्डर का है और CB 1/1 ऑर्डर का है. Two matrices are equal if and only if they are of same order and their corresponding elements are same. यहाँ पर ऑर्डर ही सेम नहीं है, so BC is not. याद रखिए प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव नहीं होता है. मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. नाउ डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसका डेफिनेशन अलजेब्रिक डेफिनेशन देखकर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस में आएंगे डेफिनेशन यही यूज करेंगे, लेकिन वो बहुत सिंपल हो जाएगा. हम ट्रिकली उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डेफिनेशन क्या है वो समझिए कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय Aij, एंड B इज अ मैट्रिक्स of order n/r and its elements are denoted by B. स्पष्ट है कि I का वेरिएशन 1 to m, J का वेरिएशन 1 to n. यहाँ जो J यहाँ वही J यहाँ है. J का वेरिएशन 1 to n और K का वेरिएशन 1 to r. ऐसा क्यों लिए? ताकि A इंटू B प्रोडक्ट कन्फॉर्मल हो. ये इनर मोस्ट n सेम है. नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. Then A into B is defined and it will be a matrix of order m/r, outermost m/r. और इसके एलिमेंट को हम DIK से डिनोट कर रहे हैं. क्यों DIK? तो देखिए I वेरीज फ्रॉम 1 to m, ऑर्डर है m और m को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? I, इसलिए यहाँ I लिए. एंड m/r, r को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? K रिप्रेजेंट कर रहा है. K इज 1 to r, इसलिए यहाँ K लिए. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा माइन्यूटली कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो इजी है, और नहीं भी समझे तो घबराने की बात नहीं है. जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा. दिस एलिमेंट ikth element of product AB will be given by summation ijth element of A into jkth element of B and J varies from 1 to n. ये डेफिनेशन है. हम इसको अभी एक्सक्लूड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इजी लगेगा. रूल्स और स्टेप्स, हाँ ये समझिए. सबसे पहली बात कि चेक AB इज कन्फॉर्मल और नॉट. For illustration, let A is of order 2/3 and B is of order 3/3. हमें जस्ट समझने के लिए एग्जाम्पल ले लिए. तो A into B कन्फॉर्मल है बिकॉज इनर मोस्ट सेम है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज. एंड व्हाट विल बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स? ऑर्डर 2/3. If yes, note its order. Clearly here AB is conformal and its order is 2/3. ये A है, ये B है, प्रोडक्ट कन्फॉर्मल है और A इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा. थर्ड पॉइंट, अब ये हम जान गए कि हमारा जो A इंटू बी होगा वो इस तरह के एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2/3 है और 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. तो इस एलिमेंट का प्लेस वैल्यू 1 1, प्लेस वैल्यू 1 2, प्लस वैल्यू 1 3, ये हम लोग इजली लिख लेंगे. नाउ A11 क्या होगा, A12 का वैल्यू क्या होगा, इन सारे 6 एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए डेफिनेशन यूज करेंगे. नाउ यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच एंट्री एज फॉलोज.
यह है डेफिनेशन। यहाँ पर हम ए से डिनोट किए हैं, इस डी को आप ए सोचिए, तो डी आई के एलिमेंट इज गिवन बाय दिस। देखिए A11, इस आई की जगह 1, के की जगह 1, 1 1। तो यहाँ जो फॉर्मूला है आई की जगह 1, के की जगह 1, जे डमी सिंबल है, जे विल वेरी फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर जे वेरी करेगा 1 to 3, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3, और आई की जगह 1, के की जगह 1। अब इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो एक बार जे का वैल्यू 1 लेंगे, दूसरी बार 2 लेंगे, तीसरी बार 3 लेंगे और प्लस करेंगे। तो 1 लिए तो A11 इंटू B11 प्लस A12 प्लस B21 प्लस A13 प्लस B31, ये 3 होगा। देखिए अब देखिए हम इसका सिंपल पहलू पर जा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, फिर एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ऑब्जर्व कीजिए ये A11, A12, A13, ये एक्चुअली ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को। 1 1 प्लेस वैल्यू 1 1 1 2 1 3 फर्स्ट रो, यानी ये फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए है, और ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। और ऑब्जर्व कीजिए प्लेस वैल्यू 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या हम देख रहे हैं, ये देखिए ये A11, A12, A13 ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये B11, B21, B31 ये एलिमेंट्स हैं ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो क्या मतलब वो यहाँ से देखो, यही चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग डायरेक्ट करेंगे, सब डेफिनेशन वगैरह भूल जाएंगे, केवल ये काम करेंगे। A11 ये 1 पहला मैट्रिक्स के लिए आ रहा है, और ये दूसरा वाला 1 दूसरा मैट्रिक्स के लिए। ये पहला प्लेस हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा प्लेस हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A11 इज प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements of first row 1 first row of first matrix, 2 corresponding elements of 1 column second matrix, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, और जो पहले आ रहा है वो पहला मैट्रिक्स का, जो बाद में आ रहा है दूसरा मैट्रिक्स का। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो यह एलिमेंट्स, और ये फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट। ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेट ए का, सॉरी मैट्रिक्स ए का, और ये तो इसी को हम एक्सिक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, और आप देखेंगे एक दो एग्जांपल लेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। सिमिलरली A11 की जगह हमको मान लीजिए A12 निकालना है, तो हम क्या सोचेंगे, सब फार्मूला ये सब हाई डेफिनेशन है, लेकिन हम प्रैक्टिकली करेंगे क्या, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम। ये रो कहाँ से आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स ए का, कॉलम कहाँ से आएगा, सेकेंड मैट्रिक्स बी का। तो सिंपली जैसे ही A12 यानी फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से, एंड सो ऑन 1 3 2 1। जैसे मान लो यहाँ A23 है, A23 सेकेंड रो टू थर्ड कॉलम, किसका सेकेंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का, किसका थर्ड कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कहाँ से गेस करेंगे, इस प्लेस वैल्यू से। इन जनरल AIJ
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स टू corresponding एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यही चीज़ हम सब जगह यूज करेंगे। तो आप डेफिनेशन कितना समझे नहीं समझे, धीरे धीरे सब समझ जाइएगा। प्रैक्टिकली देखिए क्या करते हैं, यही चीज़ हमको सब जगह करना है। ए इंटू बी निकालना। ए देखो ऑफ ऑर्डर 2/2 है, बी ऑफ ऑर्डर 2/2 है, तो इनर मोस्ट सेम है 2 2, इसका मतलब प्रोडक्ट कन्फॉर्मल है। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 आउटर मोस्ट। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो ए इंटू बी, दिस इंटू दिस, और ये प्रोडक्ट हम जान गए कि 2/2 ऑर्डर का होगा, ऐसा होगा। अब सवाल उठता है कि A11 क्या होगा। तो A11 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम। A11 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू सी, ये हो गया A11। अब A12 ये क्या होगा, यहाँ देखो 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, ऐसा A12 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी, ये लिख दिया। अब A21 सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी, एंड व्हाट विल बी A22, समझ गए होंगे। A22 सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम, 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी। तो ये बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट कन्फॉर्मल है, उसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर या आउटर मोस्ट होगा, उसके हिसाब से ये मैट्रिक्स हम लिख लिए। अब ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल, और क्लियर होगा और आप समझेंगे कि ये यस इट इज़ वेरी इजी। A इंटू बी 2/2 ऑर्डर, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी ऑफ 2/2 ऑर्डर। यह इन दोनों का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होगा और 2/2 ऑर्डर, 2 रोज होंगे एंड 2 कॉलम्स होंगे। क्यों 2/2 ऑर्डर का होगा, तो हम लोग कन्फॉर्मल बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं कि ए है 2/2 ऑर्डर का, बी भी है 2/2 ऑर्डर का, इनर मोस्ट सेम है, तो प्रोडक्ट मैट्रिसेस का पॉसिबल है, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये आउटर मोस्ट 2/2। तो ऐसा मैट्रिक्स होगा, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये हम पहले डिसाइड कर लेंगे। अब इस एलिमेंट को लिखना है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1 1, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। अब ये इस एलिमेंट को, इसका प्लेस वैल्यू 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, लिख दीजिए। फिर ये एलिमेंट, इसका प्लेस वैल्यू 2 1 सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, और ये एलिमेंट 2 2, क्या होगा 2 2 सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। सो आंसर इज दिस। नाउ व्हाट इज बी ए? बी ए भी वेल डिफाइंड है, और ये भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2/2। तो 4 एलिमेंट होगा, A11, A12, A21,
A22, A11 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 2 into 1 plus 3 into 3, ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट 2 1 प्लस वैल्यू इज इट्स प्लस वैल्यू इज 2 1, तो सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus 5 into 3, and this is 2 2, this place is 2 2, second row to second column 1 5 2 2 4, तो 1 into 2 plus 5 into 4, and this is the answer. एक और एग्जाम्पल लीजिए, ए है ऑफ ऑर्डर, ए इज ऑफ ऑर्डर 3/2, बी इज ऑफ ऑर्डर 2/3, innermost same, so a into b is possible and its order will be 3/3, ये पहले ही डिटरमाइन कर लेना है, और जैसे ही डिटरमाइन किए प्रोडक्ट हम इजली लिख सकते हैं। प्रोसीड कीजिए, a into b 3/2 ऑर्डर 2/3 ऑर्डर, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ऑफ 3/3 ऑर्डर, यानी 3 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। अब सबसे पहले इस एलिमेंट को लिखेंगे, क्या है ये, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1 1, तो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 1 into 6 plus 2 into 3 यहां पर आएगा। अब ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, इसका प्लेस वैल्यू है 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम 1 into 5 plus 2 into 2 लिख दीजिए। फिर इस एलिमेंट का वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू 1 3 फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम 1 into 4 plus 2 into 1 लिख दिया। फिर इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2 1 सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 2 1 2 into 6 plus 3 into 3 लिख दिया। फिर इसका वैल्यू ये क्या है, प्लस वैल्यू 2 2, यानी सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम 2 2, तो 2 into 5 plus 3 into 2 लिख दीजिए। फिर इसका प्लस वैल्यू क्या है 2 3, इसका प्लेस वैल्यू है 2 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का आता है, ये सेकेंड मैट्रिक्स का, ये हमेशा रो को बताता है और ये हमेशा कॉलम को, तो सभी जगह यही रूल फॉलो होगा और यही चीज़ हम लोग करेंगे शॉर्ट में। तो व्हाट विल बी दिस एलिमेंट 2 3 सेकेंड रो टू थर्ड कॉलम 2 into 4 plus 3 into 1 लिख दीजिए। ठीक इसी तरह ये एलिमेंट ये क्या होगा, इट्स प्लेस वैल्यू इज 3 1 थर्ड रो टू फर्स्ट कॉलम 3 into 6 plus 4 into 3, इसका प्लेस वैल्यू 3 2 थर्ड रो टू सेकेंड कॉलम 3 into 5 plus 4 into 2, एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 3 3 थर्ड रो टू थर्ड कॉलम 3 into 4 plus 4 into 1 लिख दीजिए। सो ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब बी इंटू ए भी निकालेंगे, बी इंटू ए भी कन्फॉर्मल है, क्यों, बी इज ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड ए इज ऑफ ऑर्डर 3/2, इनर मोस्ट सेम है 3, सो प्रोडक्ट इज कन्फॉर्मल एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो ये पहले हम डिटरमाइन कर लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो इस तरह का है। नाउ व्हाट इज A11, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 6 into 1 plus 5 into 2 plus 4 into 3 लिख दीजिए। नाउ A12 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम 6 into 2 plus 5 into 3 plus 5 into 4 लिख दिया, देख लीजिए। वैसे 2 1 यहाँ पर सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 3 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 3 लिख दिया, और ये 2 2 सेकेंड रो
टू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, सो आंसर। अब देखिए ए इंटू बी भी डिफाइंड है, बी इंटू ए भी डिफाइंड है, ये अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है, इनके एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, सो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और वेरी इजी लेवल में 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं। ए इंटू बी भी निकालना है, बी इंटू ए भी देखना है। ए इंटू बी 1/3 ऑर्डर, 3/1 ऑर्डर, इनर मोस्ट सेम है इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/1, इट हैज़ ओनली 1 रो 1 कॉलम, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1 1। नाउ व्हाट इज 1 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, यही हो गया, दिस इज आंसर। लेकिन बी इंटू ए देखो, 1 1 इनर मोस्ट सेम है, प्रोडक्ट पॉसिबल है बी ए, एंड व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर 3/3। देखो ये कहाँ 1/1 ऑर्डर का था, ये हो गया 3/3 ऑर्डर का, मतलब कुछ इस तरह का हो गया। अब बहुत सावधानी से हम A11 A12 A13 निकालेंगे। A11 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, बस यही है 6 इंटू 1। फिर A12 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 6 इंटू 2। A13 फर्स्ट रो to third column, 6 into 3. A21 second row to first column, 5 into 1. And similarly A22 second row to second column, 5 into 2. A23 second row to third column, 5 into 3. Similarly A31 third row to first column, 4 into 1. A32 third row to second column, and A33 third row to third column, 4 into 3। तो ये हुआ बी ए। अब कुछ होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, बना कर देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो दिए हैं कुछ कारण से दिए हैं। आप इसको पहले से बना के रखेंगे, कुछ डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें इनका हम यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों निकालिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।